जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पाठशाला फॉर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। पिछला क्लास हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब टॉपिक कंप्लीट किए थे और आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का मेरा क्लास उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा और बस मेरे इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और मैं हर चीज़ को बारीकी से आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ भी आपको ना छूटे, कहीं और जाके पूछने की ज़रूरत ना हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताया जाए, कुछ भी ना छूटे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछला क्लास में हम दो फार्मूला देखे थे, ठीक है। पिछला क्लास में दो फार्मूला देखा गया था। वो फार्मूला था जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट एंड जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस इंपोर्ट एंड प्लस एक्सपोर्ट। ये दो चीज़ हम फार्मूला को देखे थे। इसमें कुछ एक टॉप चीज़ जो छूटा हुआ था जिसको आज हम क्लियर करेंगे। तो हम इसका पहला चीज़ लेते हैं, पहला ये फार्मूला लेते हैं जीडीपी इज इक्वल टू, देखिए आज का क्लास जो है, अगर कोई नया बच्चा अगर इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। अगर उसको ये चीज़ समझना है कि ये आया कहाँ से, तो इसको पिछला वीडियो ही देखना पड़ेगा, पिछला क्लास उसको देखना पड़ेगा, पिछला क्लास उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप शुरू से जहाँ से हम स्टार्ट किया वहाँ से अगर आप एक एक क्लास लेते बढ़ते हैं और शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आपको कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ शुरू से अगर पढ़ेंगे तो अंतिम समझ में आएगा। अगर हम कोई पिक्चर को बीच में ले आकर आपको दिखा दें तो वो पिक्चर समझ में नहीं आएगा कि हीरो अच्छा कब से बना, हीरो का विलेन कब कहाँ से आया, विलेन का नाम क्या था, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो आपको हम ये जो चीज़ है, अगर कोई नया न्यू बच्चे हैं तो वो पिछला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? आयात। और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ठीक है। इतना समझ रहे हैं? इंपोर्ट मतलब आयात और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। हम इसको x मान लेते हैं और इसको m मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं। तो जीडीपी प्लस x माइनस m। अब ये हम बताए थे कि जीडीपी में इंपोर्ट प्लस का होता है और निर्यात माइनस का हो रहा है। ये चीज़ आपको हम बहुत क्लियर तरीके से समझाए थे उस दिन, ठीक। और जीएनपी का क्या हुआ? जीडीपी माइनस एक्स प्लस एम। जीएनपी में माइनस एक्स क्यों कर रही है ये भी बताया था आपको, और जीडीपी में प्लस एक्स क्यों कर रही है ये भी आपको बताए थे। चलिए अगर फिर से हम उसको रिवाइज कर देते हैं। जीडीपी में आयात इसलिए माइनस प्लस करते हैं क्योंकि ये आयात है। देखिए जीडीपी एक्चुअली क्या है, जीडीपी को हम बस छोटा सा भाषा में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जीडीपी स्थान का उत्पाद है। जीडीपी स्थान का, जैसे ना कि घरेलू, डोमेस्टिक, एक बाउंड्री के अंदर। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें तो उसमें आपको हम ये सब चीज़ आपको बताए थे। जीडीपी क्या है? एक स्थान का उत्पाद है। लेकिन जीएनपी क्या है? जीएनपी एक व्यक्ति का उत्पाद है, ठीक है, नेशनल, यानी कि वो इंडियन होना चाहिए। जीडीपी में वो इंडियन हो, विदेशी हो, विदेशी कंपनी है चाहे इंडियन कंपनी, इससे जो मतलब नहीं है। वो स्थान का उत्पाद नहीं, हमारे बाउंड्री के अंदर का वो उत्पाद होना चाहिए, बस। इतना समझ में आ गया? तो जीडीपी में आयात प्लस कर रहे हैं, निर्यात माइनस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि निर्यात हम कहाँ करते हैं? निर्यात किसको बोलते हैं? जो हम अपने कंट्री से बाहर भेजते हैं,
तो जब हम कोई वस्तु को बना करके अपने कंट्री से बाहर भेज रहे हैं उस कंट्री में, तो वहाँ पर ही उसका उपभोग हो रहा है, तो वहाँ पर ही उसका प्राइस जो है, वहाँ पे जो उपभोक्ता जो उसका उपभोग कर रहे हैं उस कंट्री में उसका प्राइस जीडीपी में ऐड होगा। बट वही चीज़ आयात है, बाहर की कंपनी आ रही है, बाहर का वस्तु यहाँ पर आ रहा है, तो उसका उपभोग हम कर रहे हैं, उसको खरीद हम अपने बाउंड्री के अंदर रहे हैं, तो उसका प्राइस कहाँ ऐड होगा? हमारे जीडीपी में ऐड होगा। इसलिए हमारा आयात प्लस करते हैं और निर्यात माइनस करते हैं। उसी पर अगर जीएनपी में सेम चीज़ है, जीएनपी मतलब नेशनलिस्ट, यानी कि इंडियन कंपनी। अब कोई विदेशी कंपनी है, आयात माइनस इसलिए कर रहे हैं, अब कोई विदेशी कंपनी है, ऐसा तो नहीं है कि भारत की कंपनी विदेश जा कर के कमा रही है और वहाँ से सामान वहाँ अपने भेज रही है। भारत का कंपनी अगर भारत के लोगों के लिए वस्तु बनाएगी तो भारत में ही बनाएगी। तो विदेश से अगर कोई सामान आ रहा है यानी कि विदेशी कंपनी है, विदेश से कोई वस्तु आ रहा है यानी कि विदेशी कंपनी है। इसलिए यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेशनल का बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इंडियन होने का बात है। आपको क्या बताएं हम? जीडीपी स्थान का उत्पाद है और जीएनपी व्यक्ति का उत्पाद है, कि वो व्यक्ति का प्रोफेशन देखा जाता है कि वो व्यक्ति इंडिया का है कि वो व्यक्ति विदेश का है, वो कंपनी इंडियन कंपनी है कि वो कंपनी फॉरेन कंपनी है। इतना चीज़ समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे इसको आयात को माइनस किए हैं और निर्यात को प्लस किए हैं। चलिए अब हम आपके मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, मुद्दा पे तो आना ही है, उससे पहले एक चीज़ बताते हैं। क्या जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी कब होगा? जीडीपी लेस देन जीएनपी कब होगा? एंड जीडीपी बराबर जीएनपी कब होगा? इन तीनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी कब होगा, यानी जीडीपी जीएनपी से बड़ा कब होता है, जीडीपी जीएनपी से छोटा कब होता है यानी कि जीएनपी बड़ा, और जीडीपी जीएनपी के बराबर कब होता है। इन तीनों चीज़ पे बात करेंगे। अब हम यहाँ आते हैं, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। एक पॉइंट है NFI, ये एक चीज़ है NFI। इसको पहले लिखते हैं, इसका मीनिंग क्या है? नेट फॉरेन इनकम। ठीक है, नेट फॉरेन इनकम यानी कि नेट फॉरेन इनकम क्या है? अगर हम 100 रुपये का आयात किए और 50 रुपये का निर्यात, यानी कि 100 रुपये का वस्तु अगर हम मंगाते हैं, 50 रुपये का वस्तु अगर हम विदेश भेजते हैं, तो मेरा नेट फॉरेन इनकम क्या है? 50 रुपया, यानी 50 रुपया हम विदेश ऑलरेडी भेजते हैं, यानी कि हम लॉस में हैं। ये 50 क्या है? चलिए ये 50 क्या है? हम 100 का माल यहाँ से बाहर से मंगा रहे हैं, 50 का सामान यहाँ से 50 रुपया का सामान बाहर भेज रहे हैं, तो हमको इनकम कितना है? 50 रुपया। हम भेजे कितना? 100 रुपया। तो 50 रुपया हम माइनस में हैं, 50 रुपया हम लॉस में हैं। समझ में आ रहा है? 50 रुपया हम तो दे रहे हैं ना, 50 रुपया मेरा कहाँ जा रहा है? 50 रुपया तो मेरा विदेश जा रहा है, तो यही 50 रुपया माइनस हुआ। तो इसी को बोलते हैं कि नेट फॉरेन इनकम कह रहा है, मतलब कि नेट फॉरेन इनकम हम पॉजिटिव में हैं कि नेगेटिव में, यही चीज़ ये डिसाइड करता है। इसी को बोलते हैं नेट फॉरेन इनकम, यानी कि मेरा NFI जो है, हम पॉजिटिव में हैं या नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव समझे? देखिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ, अगर हम 100 रुपये का सामान मंगाते हैं बाहर से और 50 रुपये का सामान बेचते हैं, तो मेरे यहाँ पे माइनस करने के बाद 50, और ये 50 रुपया जो है हम कहाँ भेज रहे हैं भाई? ये 50 रुपया तो हम विदेशी ना भेज रहे हैं, और 50 रुपये जब विदेश भेज रहे हैं तो ये मेरा माइनस ही ना खाएगा कि 50 रुपया हम लॉस में हैं। 50 रुपया तो हम लॉस में हैं, यानी 50 रुपया डेफिसिट में है। चलिए एक चीज़ है डेफिसिट। देखिए एक होता है ट्रेड डेफिसिट, इसको हम बहुत बारीकी से समझाएंगे। अभी हम आपको थोड़ा सा आपको छू करके पार करते हैं आपसे कि ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट मतलब कि आप सुने होंगे कि जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं,
हमारे विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री जब चीन का, जापान का, अमेरिका का, चाहे अदर कोई भी कंट्री के दौरा करते हैं, तो एक बात एक नज़दीक आता होगा, जब कुछ साइन होता है, कुछ मेमोरेंडम साइन होता है, कुछ मतलब कि कोई कंपनी से कुछ लेना देना, आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ चीज़ किसी भी सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, क्या बोलते हैं, आर्मी के सेक्टर में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक देश के दूसरे देश के प्रधानमंत्री साथ बैठ करके एक दूसरे ये साइन करते कि ठीक है हम आपके कंट्री में ये सामान देंगे, चाहे अपना ये राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है, आप बाहर से आप हमारे देश में आया तो एक चीज़ उठ करके आता होगा आप लोगों के सामने कि हम अमेरिका से, उसका जीडीपी का तुलना होने लगता है, जीडीपी का तुलना होता है, ट्रेड डेफिसिट का तुलना होता है कि देखिए हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत कमज़ोर है, हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट क्या है, ये वर्ड आता होगा। तो ट्रेड डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है, हम आपको बताते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या है कि मान लीजिए कि हम चीन से 1000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और हम चीन को 200 रुपये का सामान बेच रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा अभी तक आप लोगों को कि ट्रेड डेफिसिट क्या है। 1000 रुपये का सामान हम खरीद रहे हैं और 200 रुपये का सामान हम बेच रहे हैं, यानी कि हम एक्चुअली चीन को पे कितना कर रहे हैं, 800 रुपये। समझ में आया? हम आपसे दोस्ती करेंगे, हम आपसे रिश्ता निभा रहे हैं, तो हमेशा लॉस में हम ही रहें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम आपसे दोस्ती कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है, तो हम उसको अगर 100 रुपये खिलाते हैं, आज खिलाएं कल खिलाएं, तो हम भी तो आशा करते हैं कि भाई तुम भी हमको कभी 100 रुपये का खिलाओ। सही बात है, 100 रुपये खिलाओ। हम अपना देश से हमेशा 800 रुपया तुमको देते जा रहे हैं और तुम खाली हमको नाम मात्रा के लिए 200 रुपये का हमसे सामान खरीद रहे हो, तो मेरा तो लॉस हो रहा है ना, मेरा तो नेशनल इनकम से पैसा जा रहा है ना, मेरा तो जीडीपी से पैसा जा रहा है ना। तो जब मेरा पैसा जा रहा है, मेरे घर से जब ये 800 रुपया जा रहा है, तो सोचिए कितना अरबों में होगा। एक देश का बात नहीं है, अमेरिका से ट्रेड डिफिसिट होता है, जापान से, चीन से, तो ये अरबों रुपया का होगा। अब इतना रुपया हमारे देश से जब बाहर जा रहा है, इतना रुपया जब हमारे देश से बाहर जा रहा है, तो हम विकसित कैसे करेंगे? तभी हम लोग बोलते हैं कि रोड नहीं है, स्कूल नहीं है, अच्छा क्या बोलते हैं, कंपनी नहीं है, यहाँ पर ही लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है बढ़िया बढ़िया। समझ में आ रहा है? हम जब तक मेरा पैसा देश में रहेगा नहीं, ये पैसा अगर हमारे देश में रहेगा तो ही ना हम इस पैसा का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी को लोग कहता है कि सरकारें करती क्या है, जब दूसरे कंट्री में जाती है विजिट करने, तो सरकार क्या करती है, एक दूसरे से मिल करके ये ट्रेड डेफिसिट को कम करने का विचार करती है कि अगर हम आपसे 1000 रुपये का सामान ले रहे हैं, तो आप भी हमसे कम से कम 500 चाहे 800 रुपये का सामान लीजिए, तभी ना ये चल सकता है, ये इतना में काम चल सकता है कि हम चलो 200 रुपये का घाटा सह रहे हैं। ठीक है, अब हम 800 900 अरबों रुपये का घाटा सहेंगे, तब तो हम नुकसान में जाएंगे ना हमेशा। इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। समझ में आ रहा बात? अब देखिए, अब एक चीज़ बताते हैं आपको, इसी को कम करने के लिए, इसी ट्रेड डेफिसिट को अपने, देखिए सिंपल सा बात है, जब तक हमारे पास पैसा है, आपके पास चाहे मेरे पास, चाहे एक देश को हम अपने में तुलना करते हैं, मेरे पास आज 1000 रुपये रहेगा, तभी तो हम अपने लिए कपड़ा खरीदेंगे ना भाई, तभी तो हम आपके लिए बोर्ड खरीदेंगे, तभी तो आपके लिए मोबाइल खरीदेंगे, चाहे कुछ आज वीडियो बना रहे हैं, पैसा है, सब खरीद के तभी तो आपको बना के पेश कर रहे हैं। मेरे पास पैसा ही नहीं रहता बोर्ड का, तुम क्या बोर्ड खरीद पाते? नहीं। तो वही चीज़ है, जब तक भारत में पैसा नहीं रहेगा, जब तक पैसा रहेगा तभी हम लोग विकसित करेंगे, तुरंत तभी हम प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है ना? अभी हम लोग साइकिल में चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग कार में चलेंगे, हैं? हम लोग का विकसित, हम लोग विकासशील कंट्री है, तो हम लोग का विकसित मतलब विकासशील कंट्री है, और विकसित होने का जो रास्ता है, मतलब जो हम विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो साइकिल में बढ़ रहे हैं एकदम धीरे 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 धीरे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, उधार लेना पड़ता है, कभी जापान से, कभी IMF बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक से, IMF से भी जापान उधार लेना पड़ता है, मेट्रो बनाने के लिए, चाहे बहुत चीज़ बनाने के लिए। तो अब ये सरकार क्या की है, एक स्कीम लाई है, लोकल पे फोकल। सुने होंगे आप,
कोरोना वायरस के टाइम में ये आया। अब लोकल पे फोकल क्या है कि देखिए, कोई भी देश तरक्की तभी करता है, कोई भी देश विकसित तभी कहलाता है जब वहाँ की आदमी अपने खुद के घरेलू प्रोडक्ट पे निर्भर हो। समझ में आ रहा बात कि हमको अगर सुई से लेकर के अगर हवाई जहाज़ तक खरीदना है तो हम अपने घरेलू प्रोडक्ट यानी कि घर का ही कंपनी पे निर्भर हैं। ये ना कि हमको अब इस पेन है पक्का इसमें कुछ ना कुछ विदेश से आया होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल। ये मोबाइल है जिसे हम रिकॉर्ड करें, इसमें 100% 90% इसका मटेरियल विदेश से आया होगा। तो मेरा पैसा विदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जब विदेश जा रहा है तो भाई जब हम अपना पैसा विदेश भेज रहे हैं तो विदेश तरक्की करेगा कि हम तरक्की करेंगे? विदेश तरक्की करेगा ना भाई, हम तो तरक्की करेंगे नहीं। ठीक है, तो लोकल पे फोकल है, यानी कि लोकल वस्तु यानी कि लोकल प्रोडक्ट पे हमको ज़्यादा निर्भर रहना है, तभी हमको अपना लोकल चीज़ को खरीदेंगे तो ही वो प्रोत्साहित होगा, तो और प्रोडक्ट बनाएगा और माल बनाएगा, हम लोग और खरीदेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग लोकल पे निर्भर रहेंगे। हम लोग आज हर चीज़ में क्या विदेशी कंपनी पे निर्भर रहते हैं। हवाई जहाज़, आज तक हवाई जहाज़ से लेकर के सुई तक, यहाँ तक कि मोबाइल का बैटरी तक विदेश से आता है। देखते हैं लिखा रहता है मेड इन चाइना है। तो सरकार क्या की है, ये मोदी सरकार की लोकल पे फोकल एक नारा दिया है। और एमएसएमई, देखिए एमएसएमई क्या है, स्कीम है, यानी कि सरकार लघु है, फिर मतलब तीन सेक्टर है, तीनों सेक्टर को सरकार लोन देती है। मतलब कोई भी इंसान है जो तीनों सेक्टर के हिसाब से अपना कंपनी एस्टेब्लिश कर सकता है, यानी सेवा का क्षेत्र हो या फिर प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और फिर सरकार उसको लोन देती है। मतलब देखिए, सरकार लोकल को फोकल बनाने के लिए, लोकल को पूरा क्षेत्र में, पूरा भारत क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए कि लोकल माल पे लोग निर्भर रहे, तो उसको सरकार क्या कर रही है, लोन दे करके लोगों को बोल रही कि आप यहीं पे कोई कंपनी खोलिए, यहीं पे कुछ प्रोडक्ट बनाइए और यहीं पे प्रोडक्ट बना करके यहीं का लोग को निर्भरता बनाइए, निर्भर बनाइए, ताकि हमको बाहर से सामान खरीदना पड़े। और ये पैसा मेरा बचेगा तो कहाँ मेरा खर्च होगा? मेरा खर्च होगा स्कूल में, खर्च होगा रोड में, खर्च होगा लाइट में, खर्च होगा, ठीक है, अस्पताल में खर्च होगा, यही सब पैसा था। आज हमारा पैसा कहाँ जाता है? तेल में खर्च होता है। करोड़ों अरबों रुपया तो हमारा तेल ही में चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में चल जाता है। तो इस तरह से हम लोग तरक्की करेंगे नहीं, और तरक्की करेंगे भी तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तरक्की तो करेंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अभी हम लोग साइकिल में चल रहे हैं, अब कब हम लोग कार में चलेंगे? तो तरक्की करने का स्पीड होना चाहिए ना, थोड़ा सा स्पीड में चले। तो अभी हम लोग के पास तो हमारा पैसा तो है नहीं, तो भाई स्पीड से कहाँ चलेंगे? अब भाई पैसा धीरे धीरे आ रहा है, आप 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, और तो घर अगर हमको बनाना तो धीरे धीरे न बनाएंगे भाई। महीना तो 10,000 कमा रहे हैं, अगर लाख लाख रुपया कमाते तो तुरंत घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेट फॉरेन इनकम। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं कि हमारे देश में आयात ज़्यादा होता है कि निर्यात ज़्यादा होता है? हमारे देश में आयात ज़्यादा होता है कि निर्यात ज़्यादा होता है? तो भाई हमारे देश में क्या होता है, आयात ज़्यादा होता है निर्यात के मुकाबले। ठीक है, मतलब हम लोग बाहर से ज़्यादा सा वस्तु खरीदते हैं, भेजते कम है, यानी कि खरीदते ज़्यादा है और बेचते कम है। ठीक है, खरीदते इतना है, बेचते इतना है। ठीक है, चलिए इतना चीज़ समझ में आया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब ये जो समझे कि हम लोग का आयात ज़्यादा होता है, निर्यात कम होता है। अब देखिए कि जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी कब होता है? जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी कब होगा? जब एनएफआई नेगेटिव होता है, जब एनएफआई नेगेटिव होता है। ठीक है, अब नेगेटिव कैसे होता है भाई? बात यहाँ है कि नेगेटिव बोल देने से तो नहीं होगा, नेगेटिव कैसे होता है करके दिखाना होगा कि नेगेटिव कैसे होता है। तो जीडीपी ग्रेटर देन जीएनपी कब होगा? अब मान लीजिए अब हमको जीडीपी बड़ा है जीएनपी से। अभी कैसे? ये जो आपको बताया अभी हम कि यहाँ 50 रुपया हम डेफिसिट में जा रहे हैं, यानी 50 रुपया लॉस में जा रहे हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए जीएनपी, ठीक है, जीडीपी माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट।
माइनस इम्पोर्ट, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस इम्पोर्ट यानी कि माइनस 100 रुपया का सामान हम मंगाए, 100 रुपये का सामान मंगाए, प्लस देखिए यहाँ वाला एक्सपोर्ट यानी 50 रुपये का सामान बेचे, तो मेरा कितना हुआ -50। अब जीडीपी में -50 ऐड करेंगे, देखिए जीएनपी बराबर जीडीपी में -50 ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। जीएनपी बराबर जीडीपी में, जीडीपी एक्चुअली जो है सो है ही, उसमें 50 रुपये ऐड कर रहे हैं, वो जीएनपी कहलाया। तो मेरा जीडीपी बड़ा हुआ कि नहीं जीएनपी से, समझ आ रहा बात। देखिए समझने वाली बात है। आपको तो हम ये बताए थे कि माइनस इंपोर्ट क्या होता है, ये चीज़ तो लॉजिक बताया, आपको बताया कि माइनस इंपोर्ट ही हमको लिखना है, ठीक है ना, और जीडीपी में प्लस एक्सपोर्ट लिखना है, प्लस इंपोर्ट लिखना है। अब यहाँ पे हम जीएनपी अगर निकालते हैं तो जीएनपी में जीडीपी माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, और हम 100 रुपये का वस्तु इंपोर्ट किए, 50 रुपये का वस्तु एक्सपोर्ट किए, तो मेरे यहाँ -50 आया। और जीडीपी में अगर -50, जीडीपी में क्या घटा रहे हैं -50, यानी जीडीपी में 50 रुपये और घटा रहे हैं, तो वही मेरा जीएनपी निकल रहा है। तो इसका मतलब कि जीएनपी जो है मेरा जीडीपी से कम है 50 रुपया, समझ में आ रहा है बात। जीएनपी मेरा क्या है, जीडीपी से कम है 50 रुपया, इतना चीज़ समझ में आया आपको। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमको दूसरा चीज़ देखना है कि जीडीपी छोटा होता है जीएनपी से कब, जीडीपी जीएनपी से छोटा कब होता है। तो जीडीपी कुछ है, जीडीपी तो अपना जगह कुछ है, जीएनपी बराबर जीडीपी और माइनस इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट। तो जीडीपी जीएनपी से छोटा तब होगा जब हमारा आयात जो है निर्यात से कम होगा, यानी कि हम 50 रुपया का निर्यात कर रहे हैं, 50 रुपये का आयात कर रहे हैं और 100 रुपया का निर्यात कर रहे हैं। यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम 50 रुपया का सामान मंगा रहे हैं और 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं। देखिए 50 रुपये का सामान मंगाए और 100 रुपये का सामान मंगाए, तो हम क्या है, NFI क्या है मेरा पॉजिटिव, यानी कि हम फायदे में है, 50 रुपया फायदे में है, 50 रुपया लाभ में है, तो हम लाभ को प्लस में लिखते हैं। जब मैथ पढ़िएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसमें हम जब लाभ होता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं, और जब लॉस होता है तो उसको माइनस में इंगित करते हैं, ठीक है। तो हमको 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए उतारते हैं उसको कि ये जीडीपी छोटा कब होगा जीएनपी से, तब जब हमारा आयात जो है वो निर्यात से कम होगा, यानी कि हम आयात कम करेंगे और निर्यात ज़्यादा करेंगे, हम खरीदेंगे कम और बेचेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा -50 प्लस 100, तो मेरा इसको सॉल्व करने से कितना है 50। अब तो इतना तो बताना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस था उस समय, यहाँ प्लस कैसे हो गया, इतना तो आप लोग समझदार हैं। तो जीडीपी प्लस 50, तो जीएनपी मेरा बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस 50, और उस समय क्या आया था जीएनपी बराबर जीडीपी -50। तो यहाँ पे मेरा जीडीपी बड़ा हो गया, जीएनपी बड़ा हो गया जीडीपी से। बारीकी से समझिए, हड़बड़ाइए मत, आराम से समझने का चीज़ है। अब यहाँ पे जीडीपी इक्वल टू जीएनपी कब होगा, जब इतना दोनों चीज़ समझ गए तो इसका आंसर आपके पास पक्का पता चल गया होगा कि जीडीपी बराबर जीएनपी कब होता है। तो जीडीपी बराबर जीएनपी तब होता है जब एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट होता है, यानी कि हम 100 रुपया का मंगाए और 100 रुपया का बेचे, यानी कि 100 रुपया का एक्सपोर्ट और 100 रुपया का इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि निर्यात, इंपोर्ट यानी कि आयात, और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, ठीक। समझ में आ गया बात। जब हमारा एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट होगा, जब हमारा आयात बराबर निर्यात होगा, आयात यानी कि आने वाला, निर्यात यानी कि बेचने वाला, यानी कि हम 100 रुपये का सामान मंगा रहे हैं और 100 रुपये का सामान बेच रहे हैं, तो मेरा एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मेरा 100 रुपया
इसको भी करके दिखाना पड़ेगा, चलिए करके दिखा देते हैं। 100 रुपया प्लस 100 रुपया, ये 100 कट के हो गया कितना, तो 0। तो GNP बराबर GDP, ये तो GDP है ना, तो मेरा हो गया। तो ये चीज़ को समझ में आया आपको, कब GDP बड़ा होता है, कब GDP छोटा है, और कब GDP बराबर होता है GNP के। अब ये सब तो बात की बात है, ऐसा कभी होगा, आशा करते हैं कि ऐसा जल्दी से जल्द हो, लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या होता है, सिर्फ ये बड़ा होता है, ये बड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपना देश का कंट्री प्रोडक्शन ही बहुत कम है। हम लोग अपना देश का कंपनी में निर्भर ही नहीं रहते हैं। हम लोग अपना देश का कंपनी ने वस्तुएं नहीं खरीदना है, हम लोग को क्या खरीदना है, चाइना माल, सस्ता मिलता है, टिकाऊ नहीं रहेगा लेकिन सस्ता मिलता है। टीवी से लेकर फ्रिज तक सब तो चाइना से आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बात की बात है, उसका पास टैलेंट है तो भाई बना रहा है, अपने पास टैलेंट है तो हम भी बनाएं, दूसरा को क्या है बुराई करना है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको ही मिटाते हैं, तो कंप्लीट ही हो गया है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं। एक गाड़ी है, ठीक, एक कार है, एक क्या है, टाटा का कार है। ए के पास टाटा कार खरीदा, बी उसका दोस्त, समझिएगा, ए क्या किया, एक टाटा कार खरीदा और बी क्या है, उसका दोस्त है। ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा तो सोचा कि भाई अब हम जगुआर खरीदेंगे, अब हम महंगा गाड़ी खरीदेंगे, फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, तो इसको तो बेचना पड़ेगा ना। तो क्या किया, बी बोला कि भाई हम तो थोड़ा सा तो गरीब है, अब ये जो है मतलब कि समझ लो कि ए ग्रेड का पोस्ट है और बी क्या है, ग्रुप डी का पोस्ट है, दोस्त तो दोस्त है। तो बी क्या बोला कि ठीक है भाई, हम भी अब हम मेरे पास पैसा आ गया है, हम कार लेना चाहते हैं। तो ये बोला कि मेरा गाड़ी है तो सेकेंड हैंड तुम ले लो, मेरा पास कार है, हम उसको बेचना चाहते हैं, हम नया कार खरीदें तो तुम सेकेंड हैंड ले लो। तो ये कार ये लिया, मान लो 1000 रुपया में। अब सवाल यहाँ पे ये है, देखिए हम आपको क्या बोले थे कि हम हर चीज़ को बारीकी से बताएंगे, ठीक है ना। वो सब चीज़ जो मेरे अंदर उत्पन्न हुआ इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद, जो मेरे अंदर सवाल आता है, वो हर सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं भी मिलता है उसको तो हम आपके सामने नहीं लेके आएंगे, लेकिन जो मिल गया उसको हम ज़रूर आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये 1000 रुपये में इसको बेचा। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये 1000 रुपया GDP में ऐड होगा, क्या ये 1000 रुपया GDP में ऐड होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन है ना। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, हम एक टीचर हैं, ठीक है, हम क्या है, एक टीचर है। मान लीजिए कि जो वीडियो देख रहे हैं आप मेरे दोस्त हैं, हम बाहर गए घूमने के लिए, समझिएगा, हम बाहर गए घूमने के लिए, टहलते टहलते एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है लूटन, वो हमसे पूछता है कि भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन है। हम बताते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, समझिएगा। तो क्या हम उससे पैसा लिए? नहीं, हम उससे पैसा नहीं लिए। क्यों? क्योंकि हम क्या आपको क्या बोले, स्थान, देखिए एक स्थान पे कैसे पैसा बदल जाता है, समझिएगा।
हम बाहर गए ऐसे ही घूमने के लिए, हमसे पूछा कि भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन है, हम बताएं, हम टीचर हैं प्रोफेशन से, तो हम बोले कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो कॉपी में नोट करके लेके चला गया। लेकिन यही बच्चा अगर हम जो स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर हम अभी नहीं पढ़ाते हैं लेकिन कभी पढ़ाते, तो अगर हमको मान लीजिए कि कोई डॉन बॉस्को में डॉन बॉस्को में पढ़ाते हैं, और यही बच्चा अगर डॉन बॉस्को में आता है तो यही बच्चा पूछता है कि सर भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम बताते हैं कि बाबू भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो ये बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है कब, हमसे पूछता कब है, जब स्कूल का फीस देता है। समझिए, ये बच्चा लूटन स्कूल में एडमिशन कराता है, हमसे पूछने से पहले वो क्या करता है, डॉन बॉस्को स्कूल को फीस देता है, एडमिशन कराता है, महीना का फीस देता है। समझ में आ रहा बात? तब देखिए, ये एक बाउंड्री, समझ में आ रहा है आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं? डॉन बॉस्को स्कूल का एक बाउंड्री होगा, वो स्कूल में एंट्री उसका तभी है जब वो स्कूल का फीस पेमेंट करता है। समझे? तो ये एक इकोनॉमिक कहा जाए ना कि ये एक सरकार के द्वारा निर्धारित एक ऐसा जोन है जिसमें एक ऐसा सेवा है। सरकार को देखिए, हम स्कूल खोलें तो सरकार को पता नहीं चलेगा, हमको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा ना भाई कि हम स्कूल खोल रहे हैं, हम कॉलेज खोल रहे हैं, हम देखिए स्कूल का एग्जाम्पल है तो खाली स्कूल का बात करते हैं, ठीक है। हम स्कूल खोल रहे हैं तो हमको सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ठीक बोलती, सरकार से अप्रूवल लो, सरकार स्कूल का भाड़ा लेती है, सरकार स्कूल से टैक्स लेती है। तो टैक्स लेती है तो टैक्स का पैसा हम कहाँ से चुकाएंगे? पैसा छाप के तो नहीं चुकाएंगे, पैसा हम आप ही से लेंगे जो स्कूल में पढ़ने आता है। तो टैक्स कहाँ किसका लेती है? टैक्स ज़मीन जहाँ तक स्कूल का बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर जो स्कूल है, उस बाउंड्री के अंदर हम एंट्री किए तो अब हम सरकार के दायरे में आ गए, हम स्कूल के दायरे में आ गए। अब हमको पैसा देना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अब हमको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो वही कहना चाह रहे हैं, हम उसको कोई एक्स्ट्रा तो चीज़ नहीं बताए कि हम भी यहाँ पे बताए थे। लूटन जो है हमसे बाहर पूछा खेलते खेलते कि भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम बोले कि भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो कॉपी में नोट करके लेके जाके एग्जाम में फर्स्ट आ गया। लेकिन वही चीज़ हमसे स्कूल में आके पूछता है, वही चीज़ हमसे आके स्कूल में पूछता है, तो स्कूल में पूछने के लिए पहले एडमिशन कराना पड़ेगा, पहले फीस देना पड़ेगा, तभी हमसे स्कूल में पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एक ऐसा संस्था है जो सरकार द्वारा निर्धारित है, जहाँ पे पैसा के बदले सेवा मिलता है। समझ में आ रही बात? ये एक ऐसा संस्था है जो सरकार के द्वारा निर्धारित है, जो सरकार से अप्रूवल पाया हुआ है, वहाँ पर ही पैसा के बदले सेवा मिलता है। जैसे कि हम कोई दुकान जाते हैं, पैसा के बदले वस्तु लेकर के आते हैं, चीनी लेकर के आते हैं, चॉकलेट लेकर आते हैं, उसी प्रकार सरकार के द्वारा निर्धारित एक ऐसा संस्था है जहाँ पर पैसा के बदले हमको सेवा मिल रहा है। समझ में आ रहा बात? अब सेवा और वस्तु में हम आपको फ़र्क बताए थे, ठीक है। आप पिछला वीडियो देखिए, अगर आप कोई नया बच्चा है तो पिछला बच्चा जरूर जाके पिछला वीडियो देखो और वहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में आया कि सेवा और वस्तु में फ़र्क क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको हम समझा भी बताते हैं क्यों समझाए। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए एक चीज़ आपको और बताते हैं, नहीं एक चीज़ और आपको अभी नहीं बताते हैं, इसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद आपको बताएंगे एक चीज़ और। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हाँ, आपसे क्या पूछे थे हम कि एक ए है और बी दोस्त है। ए के पास एक कार है और उसका वो ए ग्रेड का नौकरी करता है, बी क्या ग्रुप डी का नौकरी करता है। तो ग्रुप डी का नौकरी करता है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि कार नहीं खरीद सकता है। ए क्या किया, ए के पास एक कार था टाटा नैनो, चलो नाम भी लिख देते हैं, नैनो, टाटा नैनो, ठीक है। अब नैनो कार इसके पास है। बी बोला कि भाई हमको भी कार में घूमने का मन है, तुम ही कार में घूमता है, तो बी बोलता है ठीक है। और ए को खरीदना था फॉर्च्यूनर, तो ये क्या किया, बोला कि तुम ले लो। अब ए से बी खरीदा 1000 रुपये में। तो हम आपसे ये पूछे थे कि क्या ये जीडीपी में ऐड होगा, तो बच्चा ये जीडीपी में ऐड नहीं होगा, ये जीडीपी में ऐड नहीं होगा।
अब क्यों नहीं होगा, एक और कंडीशन है, वो बताते हैं तब हम आपका कैसे आंसर देते हैं। तब तक आप सोचिए अपने मन में, कुछ अपना भी दिमाग खर्च करिए कि ये जीडीपी में ऐड क्यों नहीं होगा। एक और कंडीशन, ये जब फॉर्च्यूनर खरीदा, इसको भी 2 साल चलाया, अब इसको भी सोचा कि अब बेचेंगे, अब हम फरारी गाड़ी लेंगे, हैं। तो फरारी गाड़ी लेंगे तो फरारी गाड़ी तो महंगा आता है ना, तो फॉर्च्यूनर बेचेंगे तो कम से कम 8-10 लाख मिल जाएगा, उससे कुछ पैसा ऐड करके फरारी गाड़ी लेंगे। तो भाई इसके पास तो उतना औकात है नहीं, इसके पास उतना रुपया है नहीं कि हम भाई फॉर्च्यूनर कार अफोर्ड कर सके, फॉर्च्यूनर कार खरीद सके, बेचारा गरीब आदमी। अब इसको चाहिए कस्टमर, तो कस्टमर कहाँ खोजेगा, रास्ता में पूछेगा ये भैया फरारी फॉर्च्यूनर लीजिएगा का, ये भैया फॉर्च्यूनर लीजिएगा का, नहीं। ये कहाँ जाएगा, एक ऐसा ऑथराइज्ड शॉप में जाएगा। मान लीजिए शॉप है, ये दुकान है, एक ऐसा ऑथराइज्ड शॉप में जाएगा जहाँ पुराना वस्तु का खरीद फरोख्त होता है, यानी बिक्री होता है। एक ऐसा शॉप, एक ऐसा दुकान जहाँ पुराना वस्तु का खरीद बिक्री होता है, ठीक। अब जैसे कि आपके पास सिंपल सा एग्जांपल है OLX, सिंपल सा एग्जांपल क्या है, OLX, ठीक है। तो वो तो ऑनलाइन है, तो ऐसा दुकान भी तो होगा। आप लोग रास्ता में चलते हो तो ऐसा दुकान रहता है कि गैराज रहता है, गैराज में सेकेंड हैंड गाड़ी मिलता है, सेकेंड हैंड बस मिलता है, सेकेंड सब चीज़ मिलता है। तो क्या एक ऑथराइज शॉप है, ऑथराइज शॉप यानी दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलें यानी कि सरकार को इसके बारे में पता है कि हम एक दुकान खोले हैं, जो दुकान में हम पुराना वस्तु को लेते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं, ये सरकार को पता है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि भैया ठीक है, हम फॉर्च्यूनर हम तुम्हारा ले लेंगे, मान लो फॉर्च्यूनर तुम्हारा 5,000 में ले लेते हैं, और हम लेकिन बेचने से पहले हम क्या कहते हैं उसको, कमीशन, अपना कमीशन लेंगे। तो कमीशन कितना लेंगे, तो कमीशन 1,000 रुपया लेंगे, तो इसका दाम कितना हो गया, 6,000 रुपया, और हम बेचेंगे इसको 6,000 रुपया में। तो ये बोलता है कि ठीक है भाई, आप कमीशन 1,000 रुपया लीजिए, 5,000 जितना लेना लीजिए, हमको खाली 5,000 रुपया दे दीजिए। फॉर्च्यूनर देखिए 5,000 मिलता नहीं, हम बस समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर क्या है, हमको आप 6,000 10,000 जितना भी लीजिए, बस हमको 5,000 फॉर्च्यूनर का दे दीजिए, क्या कि हमको फरारी खरीदना है। तो बोला कि ठीक है, इसको एक कस्टमर मिला, अब ये बेच दिया 6,000 में। अब क्या ये 6,000 रुपया जीडीपी में ऐड होगा क्या, यस, वाई यस, यहाँ पे एनो नो। देखिए ये पैसा जीडीपी में ऐड होगा, बट ये पैसा नहीं, रुपया, ये रुपया जीडीपी में ऐड होगा, बट ये रुपया जीडीपी में ऐड नहीं होगा। कारण ये कि हम एक ऑथराइज्ड शॉप में जाकर के इसको बेचते हैं, एक दलाल के थ्रू, एक दुकान के थ्रू, और यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सेल करते हैं, जो कि सरकार को पता नहीं चलता है। समझ में आया बात, इसमें कोई लॉजिक नहीं भैया, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, बस यही है कि हम दुकान में जाके बेचे तो सरकार को पता चला। कैसे पता चला, अब वही बात, कैसे पता चला, तो ऐसे पता चला कि इसको भाई टैक्स भरना पड़ता है ना, तो अपना कमाई का जरिया बताएगा ना कि भाई हम इतना कमाए हैं, कहाँ से कमाए हैं, रिटर्न के थ्रू, हैं। ऐसी थोड़ी हम खोल के बैठ जाएंगे कुछ भी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसको टैक्स भरना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, हम घर से निकले, अपना भाई भतीजा चाचा मामा जिसको है, बस लो भाई आ गया पैसा धीरे से मेरे पास, हैं। पता चला क्या, नहीं पता नहीं चला। समझ में आया बात, इसीलिए ये पैसा जीडीपी में ऐड नहीं होता है, ये पैसा जीडीपी में ऐड होता है। अब एक दूसरा चीज़ किताबी भाषा में, ये आदमी जो है, ये जो दुकानदार है, वो हर बार एक नया सेवा का सृजन कर रहा है। बहुत टिपिकल लगा ना वर्ड, चलिए आपको समझाते हैं बहुत देहाती भाषा में, ठीक है। ट्रेन में चलते होंगे आप लोग ना, पढ़ाई करते होंगे आप लोग ना। आज अगर हम आपसे पूछें कि भैया भारत का प्रधानमंत्री कौन है आज, तो हम बताएंगे नरेंद्र दास मोदी, NDM, ठीक है। आज से 2 साल पहले पूछते तो भी क्या थे, नरेंद्र दास मोदी। आज से अभी चुनाव आने तक, 23 में चुनाव होगा, हैं, 23 तक
कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र दास मोदी। समझ में आ रही है बात? तो हम तो ज्ञान एक ही ना दे रहे हैं, हम तो एक ही चीज़ तो बता रहे हैं, फिर क्यों पैसा ले रहे हैं हर चीज़ का? एक बच्चा स्कूल में आता है, न्यूटन स्कूल में पढ़ता है 5 क्लास में, तो भी हम उसको ये बताते हैं भारत का प्रधानमंत्री है। और न्यूटन के भाई, एक छोटा भाई आता है, न्यूटन जब 6 में जाता है तो फिर ये 5 में आता है, तो फिर हम इसको यही चीज़ बताते हैं। तो हम एक ही ज्ञान को, एक ही वस्तु को, एक ही चीज़ को हर बार बता करके पैसा ले रहे हैं, तो भाई हम तो तेज है ना? तेज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? एक नया सेवा का, हर बार एक नया लोग हमसे सेवा ले रहा है, न कि वही आदमी सेवा ले रहा है। हर बार क्या, एक नया लोग हमसे सेवा ले रहा है, हर बार एक नया सेवा का सृजन कर रहे हैं, यानी नया सेवा हम उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे कि ट्रेन का सीट है, ट्रेन हम एक बार रिजर्वेशन कराते हैं, तो मेरा रिजर्वेशन होता है स्लीपर में S5 S2 में 59 सीट। कहाँ तक रिजर्वेशन होता है? अगर हमको यहाँ से यहाँ से हमको जाना है मैरवा, मान लीजिए कि हटिया टू मैरवा जाना है, तो मेरा यहीं तक मेरा सीट रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद फिर से क्या हम पैसा दिए उसका, तो क्या हम सीट खरीद लिए हैं? क्या वो सीट फिर उसको निकाल के फेंक देगा, फिर नया सीट लगाएगा? ऐसा नहीं है। फिर उसी सीट में दूसरा आदमी दूसरा दिन रिजर्वेशन करके और बैठ करके सो करके जाएगा। तो क्या है, हर बार एक नया सेवा का सृजन है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? हर बार एक नया सेवा का सृजन है कि नहीं है? हम एक वहाँ से बैठ कर गए, फिर दूसरा आदमी आके बैठ रहा है, फिर तीसरा आदमी आकर बैठ रहा है। समझ में आया बात? तो ये कहना है कि सेवा में जब हम नया सृजन करते हैं तभी भी हम उसका पैसा लेते हैं, और उसका पैसा जीडीपी में ऐड होता है तब जब हम किसी ऑथराइज शॉप के थ्रू लेते हैं, न कि हम किसी ऐसी बस गए और किसी अपना दोस्त को सामान बेच दिए। तो सरकार को जब पता ही नहीं चलेगा तो जीडीपी में ऐड कैसे होगा भाई? ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत ही बारीकी से। अब आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे जीडीपी GVA प्लस IT माइनस सब्सिडी। ये चीज़ नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ये है क्या। ये एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा GVA और VP। ठीक है ना, ये वर्ड। अब इसका मीनिंग आपको बताएंगे, ये बहुत लंबा कहानी होने वाला भाई है, इसे बताएंगे। अब बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा। इसमें तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ने का ज़रूरत है। देखिए मेरा कोशिश है कि आपको हर एक चीज़ को हम हर ये सब चीज़ क्या टॉपिक क्या है 2 मिनट में 3 मिनट का वीडियो जब आप यूट्यूब में खोलिएगा सर्च मारिएगा तो आपको 5 मिनट में पूरा जीडीपी एनडीपी नेशनल इनकम पर कैपिटा सब बता देगा। बात बताने का नहीं, बात याद कराने का नहीं, बात समझने का है। समझ में आ रहा है? हम आपको याद नहीं करवा रहे, हम आपको समझा रहे हैं। आप अपने से बनाइए, आप अपने से पॉइंट बनाइए, अपने से उसको लिखिए, खुद से लिख लीजिएगा। लैंग्वेज आप खुद से बनाइए, हमको लैंग्वेज से मतलब नहीं, हम आपको मटेरियल समझा दे रहे हैं, आप लैंग्वेज बनाइए। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि कोई बताने वाला नहीं है, कोई एक चीज़ को बढ़िया से कि क्यों, हम बस ये बता देंगे कि भाई तुम स्पीडी का बुक ले लो, तुम ल्यूसेंट का बुक ले लो, और उसमें लड़ते रहो कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, अकबर कब आया था, बाबर कब आया था, लेकिन क्यों आया था इसका कोई जवाब है किसी के पास? क्यों प्लासी का युद्ध हुआ था, क्यों है? हम ये नहीं कह रहे कि हम ही बता रहे, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बता रहे। तो हमको ज़रूरी है कि क्यों पे जाना, क्यों, काहे और कैसे, इन तीनों का जवाब हर चीज़ पढ़ने में। देखिए पढ़ने में इंटरेस्ट तभी लगता है जब आप किसी चीज़ को रटिएगा ना, तो खाली एक मकसद को लेकर कि नहीं हमको ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है, हमको SSC का एग्ज़ाम निकालना है, बस उसके थ्रू कि हे भगवान हमको SSC का MTS निकालना है, हमको ये चीज़ पढ़ने से हो जाएगा। तो आप MTS का एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा, बस वहीं तक सीमित रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। अगर निकल जाता है तो किस्मत ठीक रहता है, तो वो भी नहीं निकलेगा इस तरह पढ़ने से।
क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं आएगा ना। हम सिर्फ एक चीज़, एक मुकाम तक पहुंचने के लिए होता है कि दौड़ रहे हैं, इंटरेस्ट से नहीं दौड़ रहे हैं, मजबूरी में दौड़ रहे हैं, कहे कि भाई हमको दौड़ना है, हमको एमटीएस निकालना है, बस। एक होता है कि पढ़ने का इंटरेस्ट, एमटीएस निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, न कि पढ़ रहे हैं तो हमको मेरा एमटीएस, मेरा यूपीएससी तक निकल जाए। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एमटीएस और ग्रुप डी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा फंडा क्या है कि हम ग्रुप डी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप डी निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ग्रुप डी हुआ तो ठीक है, हो गया तो भाई ग्रुप डी में ज़िंदगी भर आ जाएंगे, और नहीं हुआ तो भाई नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात। बच्चा लोग पढ़ता है सर्कल का क्षेत्रफल, एक गोला है, क्षेत्रफल कितना हुआ पाई आर स्क्वायर। अब ये पूछ देंगे भाई बाबू पाई क्या, बाबू पाई किसे को कहते हैं 3.14 22/7 है। पाई किसको कहते हैं तो बाबू 3.14 सर 22/7। बाबू ये 3.14 और 22/7 क्यों कहते हैं, या 10 क्यों नहीं कहते हैं 15 क्यों नहीं कहते हैं? कोई जवाब नहीं, क्योंकि बच्चा को बताया ही नहीं जाता है। हमको खुद ने बताया गया था कि पाई क्या है, बस पाई है कि 3.14 है, 22/7 है। मैम 10 क्यों है, 15 क्यों है? चुप, जितना पढ़ाया जाए उतना खाली समझो। क्यों? तो के लिए एग्जाम में खाली सर्कल का ये पूछेगा कि सर्कल का स्क्वायर क्षेत्रफल पूछेगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा, न कि ये पूछेगा पाई क्यों आया था, पाई का आविष्कार क्यों हुआ, और पाई का 3.14 ही क्यों होता है, 10 क्यों नहीं होता है, 15 क्यों नहीं होता है। समझे? तो हम लोग वही पढ़ते हैं जो हमको एग्जाम में पूछे, खाली एग्जाम निकाल करके 60% ला करके अब बैठ जाना, कोई टैलेंट नहीं। और इसी चीज़ की वजह से आज हम पीछे हैं, हमारा शिक्षा व्यवस्था पीछे है, और शिक्षा व्यवस्था पीछे रहने की वजह से हम क्रिएटिव नहीं हैं, हम कुछ बनाते नहीं हैं, हम कुछ डेवलप नहीं कर सकते हैं, खाली डिपेंड रह सकते हैं कि हाँ हमको चीन से भाई ये आ जाएगा, हमको अमेरिका से ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि पाई का इस्तेमाल क्यों होता है, पता ही नहीं कि a+b के स्क्वायर का यूज क्या होता है, पता ही नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल क्यों होता है, पाइथागोरस थ्योरम निकला क्यों था। समझ में आया? इकोनॉमिक्स है, अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। डॉलर है, क्यों हर चीज़ डॉलर में ट्रेड होता है, क्यों पूरे वर्ल्ड में डॉलर चलता है, क्यों रुपया नहीं चलता है, क्यों हम डॉलर से ही सामान खरीदते हैं, डॉलर में ही सामान बेच सकते हैं, क्यों रुपया में नहीं बेच सकते हैं, और क्यों मेरा डॉलर के वजह से मेरा रुपया गिरता है नीचे, क्यों डॉलर $1 के मुकाबले में 60 रुपया 70 रुपया इस तरह से होता है। क्यों 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 क्यों? पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्यों ऐसा होता है। बात बोल देने से, बात कर लेने से कि अरे सरकार की वजह से डॉलर का रुपया कमज़ोर हो गया, बात है। क्यों चीन वाला, रसिया वाला, अमेरिका, पूरा वर्ल्ड का जितना आदमी सब डॉलर में ट्रेड करता है, क्यों? क्या? तो डॉलर ही क्यों? तो हम आपको अब इस क्यों को जानने के लिए तो भाई हम आएंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे, आपको हर क्यों का जवाब हम देंगे कि ऐसा क्यों है, पूरा वर्ल्ड में डॉलर क्यों आया, क्यों रुपया नहीं आया, क्यों चीन का मुद्रा नहीं आया, क्यों जापान का मुद्रा नहीं आया, क्यों? आप इस चैनल से बने रहिए, आपको हर चीज़ बताएंगे बहुत ही बारीकी से। हाँ समय लगता है, बट इस समय का सदुपयोग होता है। हम ये सोचते हैं कि आपको बहुत ही बारीकी से समझाएं, बहुत ही जड़ से लेकर के जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर, ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है बच्चा। ये जीवी और बीपी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसमें कहानी भी है 2-3 ठो, इसीलिए ये इस टॉपिक में बनिएगा, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा इस टॉपिक को हम जब बताएंगे। फिर ख़त्म करते हैं, जैसा कि हर बार की तरह हम कहते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये तो कहने की बात है, अगर आपको पसंद आए तो सही में करिए। और हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जब हम इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ है कि हमको प्रोत्साहन दे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए फिर, जय हिंद दोस्त, आराम से रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।